शीर्षक, वो सीढ़ियों पर बैठा था और लोग मंदिरों में ढूंढते रहे। मंदिर में भगवान नहीं मिले पर सीढ़ियों पे मिल गए। लेखक कांतिभाई राठौड़। अस्वीकरण डिस्क्लेमर, ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान एवं घटनाएं लेखक की संवेदनात्मक अनुभूति पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा स्थान से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उद्देश्य केवल मानवीय भावनाओं को जगाना, समाज को एक नई दृष्टि देना और आत्मचिंतन को प्रेरित करना है। प्रस्तावना, हम अक्सर सड़कों पर फटेहाल, भूखे, अकेले बुजुर्गों को देखते हैं, कुछ विक्षिप्त से, कुछ खामोश और कुछ ऐसे जिनकी आंखें अनकही कहानियां चुपचाप सुना जाती हैं। पर क्या कभी सोचा है, वो ऐसे क्यों हुए? कभी वो भी हमारे जैसे ही रहे होंगे, पढ़े लिखे, परिवार वाले, स्वाभिमानी। औलाद के लिए जीकर अगर अंत में अकेले ही मरना हो तो क्या सही मायनों में हम जीते हैं? औलाद के लिए जीना जब सजा बन जाए तो जीवन एक मौन चीख बन जाता है। मुख्य कहानी, भाग -1। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे गरीबों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। कतार में लगे चेहरों के बीच अचानक मेरी निगाह एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। सादे पर साफ कपड़े, एक बैसाखी बगल में रखी, चेहरा थका हुआ लेकिन आत्मसम्मान से भरा। उन्हें देखकर मन में विचार आया, क्या ये वाकई भिखारी है? लोग कह रहे थे, डॉक्टर साहब, उससे मत बात करो, वो पगला है। पर मेरा मन नहीं माना। मैं उनके पास गया। मैंने पूछा, बाबा, कोई तकलीफ है क्या? वो धीरे से बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई एम फाइन थैंक यू। मैं चौंक गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। देखा, अंग्रेजी बोल रहा है पगला, जरूर दिमाग खराब है। लेकिन मेरी नजर में अब वो पगला नहीं था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे सदियों का दर्द, जैसे बेमोल बिक चुके रिश्ते, जैसे कुछ अनकहा जो भीतर ही भीतर तिल तिल सड़ रहा हो। मैंने पूछा, बाबा, कुछ चाहिए आपको? वो मुस्कुराए, टूटी थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान थी। बोले, चाहिए तो बहुत कुछ था बेटा, अब तो आदत हो गई है नहीं मांगने की। उनकी आवाज में ऐसा ठहराव था जैसे बरसों से किसी ने उसे ध्यान से सुना ही नहीं हो। मैंने उन्हें पानी दिया, बैठाया। उनके पैरों की हालत देखी, सूजन थी, जख्म पुराने थे लेकिन रिश्ते जा रहे थे। मैंने नर्स को बुलाया। वो बोले, क्यों तकलीफ कर रहे हो बेटा? मैं तो पगला हूँ, लोग तो यही कहते हैं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आप मेरे लिए पगले नहीं, इंसान है। और शायद उससे भी बढ़कर। वे धीरे से बोले, शायद तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान कहा। वरना सब मुझे बस एक फालतू चीज समझते हैं, जैसे टूटी हुई बैसाखी, जैसे फेंका हुआ अखबार। भीड़ अभी भी तमाशा देख रही थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ तिरस्कार से देख रहे थे और कुछ मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। पर मेरे लिए अब ये कोई सामान्य दिन नहीं था। ये शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जिसे दुनिया ने पागल कहकर भुला दिया था। वो धीरे धीरे खुद ही बोलते जा रहे थे, मानो सालों से कोई सुनने वाला नहीं मिला हो। एक वक्त था बेटा, जब मैं भी सफेद कोट पहनता था। मैं भी डॉक्टर था। नाम था डॉक्टर विनायक राव कुलकर्णी। मेरे हाथ से स्टेथोस्कोप गिर गया। भाग 2, सफेद कोट की परछाई। लेखक कांतिभाई राठौड़। मैं सन रह गया। जो सामने बैठा था, मैले कपड़ों में, झुकी हुई कमर, एक पैर बिना जूते के और कांपती आवाज, वो खुद को डॉक्टर बता रहा था। मैंने धीरे से पूछा, डॉक्टर विनायक राव कुलकर्णी, आप डॉक्टर थे? वो थके हुए स्वर में बोले, था नहीं बेटा, हूँ भी, बस अब पहचान किसी को दिखती नहीं, कद्र किसी को रह गई नहीं। एक लंबा सन्नाटा फैल गया। भीड़ छट चुकी थी। मेरी मेडिकल टीम भी चुपचाप थी। मैंने उनसे धीरे धीरे सवाल पूछने शुरू किए और उन्होंने जवाब दिए जैसे कोई पुस्तक खुलती हो, एक एक कर हर पन्ना फड़फड़ाता हो। मैं पुणे के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया बेटा, फिर MD। कॉलेज में टॉपर था और घर का इकलौता चिराग। माँ बाप ने तिनका तिनका जोड़कर पढ़ाया। वो दूर देखते हुए बोले, पहली तनख्वाह आई तो माँ के पैर धोए थे। बापू ने बस इतना कहा था, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई बेटा, अब तू अपने घर को रोशन कर। मैं सांस रोके सुन रहा था। फिर शादी हुई, एक सीधी सादी लड़की से, और कुछ ही साल में एक बेटा भी हुआ। हम तीनों का छोटा सा संसार था, न ज्यादा बड़ा न छोटा, बस पूरा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे यादों की कोई सीढ़ी उतर रहे हो। फिर धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। उसने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा। मैंने सब कुछ लगाया, अपनी जमा पूंजी, अपनी प्रैक्टिस, अपने रिश्ते, सिर्फ उसके सपनों को पंख देने के लिए। वो उड़ गया बेटा।
बहुत ऊंचा, अमेरिका में सेटल हो गया। और एक दिन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान थी, उसका शादी का कार्ड आया। लेकिन उसमें हमारा नाम नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा फिर? वो मुस्कुराए, नहीं रोए, हाँ, आंखें मुस्कान में डूबी थी लेकिन दिल रो रहा था। फिर एक दिन बापू चला गया, माँ कुछ महीनों बाद, और पत्नी, वो तो बेटे के गम में ही सूख गई। बेटा, कहते हैं ना, बुढ़ापा वो दौर है जहाँ सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है, और जब वो भी ना हो तो पगला बनना आसान हो जाता है। अब मुझे समझ आ रहा था, लोग जिसे पगला कहते थे, वो तो अपनों के प्यार में पिघला हुआ एक इंसान था, जिसे जमाना समझ नहीं पाया। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, बाबा, आप मेरे लिए भगवान हैं। क्योंकि आज आपने मुझे सिखाया कि पगलापन अक्सर हालात की देन होता है, स्वभाव की नहीं। वो कुछ नहीं बोले, बस मेरी आंखों में देखकर आशीर्वाद दिया। लेखक कांतिभाई के भावुक शब्द। इंसानियत को मत भूलिए, मंदिर के बाहर भी भगवान मिलते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, बस भगवान मंदिर से निकलकर सीढ़ियों पर आ गए थे और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई, आगे के भाग जरूर देखें। भाग 3, बेटे की चिट्ठी जो कभी आई नहीं। भाग 4, मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान। भाग 5, अंतिम प्रार्थना। इस कहानी को सुनिए और दिल से महसूस कीजिए। अगर आपकी आंखें नम हुई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करें, भगवान अब भी इंसान के रूप में मिलते हैं। शेयर करें ताकि यह सच्चाई हर बेटे तक पहुंचे। लेखक परिचय, कांतिभाई राठौर। अशब्द संवेदनाओं को शब्द देना ही मेरी साधना है। कांतिभाई राठौर न केवल एक संवेदनशील लेखक हैं, बल्कि समाज की उन अनसुनी आवाजों को उजागर करने वाले साहित्यिक साधक हैं, जो आमतौर पर शोर में खो जाती हैं। उनकी लेखनी रिश्तों की बारीकियों, वृद्धावस्था के अकेलेपन और मानवता के टूटते मूल्यों को इस तरह छूती है कि पाठक की आंखें नम हुए बिना नहीं रहती।